गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पता है मेरी जान, मुझे इस आवाज की आदत हो गई है। अच्छा, वाकई मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। होना भी चाहिए ना। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं भी तुम्हारा ही सोच रही थी, लेकिन लगता है हम सिर्फ फोन पर ही मिल सकते हैं मेरी जान। अरे कौन हो तुम? पागल हो गए हो क्या? उमर, वाकई पागल हो तुम। क्या करूं, फोन पर बातें करके दिल नहीं मानता मेरा। तो क्या आप स्कूल जाने से पहले मेरे साथ एक कप कॉफी पियेंगी मैडम? I mean, कोई और ऑप्शन है मेरे पास? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अगवा कर रहा हूं। तुम वाकई पागल हो। हाँ, हो गया। तो चलो ना फिर। सो फॉलो मी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप फ्री हैं? आ जाओ। चलो अब बताओ मुझे, देख रहा हूं कल रात से परेशान हो। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? अब बाबा, आपकी बात हमारे लिए फरमान है, ना इनकार कर सकते हैं ना नजरअंदाज। तो बाबा, आपने ये रिश्ता मुनासिब समझा तो मैंने भी हाँ कर दी, मगर कल रात से मैं अंदर ही अंदर घुटता जा रहा हूँ। उस लड़की की हालत देखी आपने? चेहरा इतना उतरा हुआ था जैसे सारी रात रोती रही हो, एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकला। तो ऐसे कैसे चलेगा बाबा? साफ जाहिर है कि दिल से राजी नहीं वो। बेटा, ये सब तो तुम्हारा काम है। तुम एक मर्द हो, अपनी बीवी को अपने काबू में रखो। पहले रुखसत होकर आ जाए, साथ रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी साथ रहने की। हमने तो अपनी बीवियों को निकाह के दिन देखा था, तुम तो शुक्र करो तुमने देख लिया उसे। ठीक कहते हैं बाबा। उस लड़की को कम मत समझो, अब्दुल्ला की बेटी है वो। बेटा, तुम उनके खानदान के दामाद होगे, अपने नसीब की कदर करो। ठीक है बाबा, जैसा आप हमारे लिए मुनासिब समझें। देखना, हम बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे, पूरा शहर देखेगा, फिर तुम्हारा काम। ठीक है मेरी जान, ठीक है, आकर ले लूंगा मैं। चलो ठीक है, फिर बाद में फोन करता हूं, ठीक है? अरे बेवकूफ, यूं धड़ाम से अंदर क्यों आए? क्या तुम भाभी से बात कर रहे थे? हाँ, वही भाभी थी। तो क्या किया, बाबा से बात की तुमने? हाँ की थी। तो फिर? दामाद बनना मेरे लिए खुशनसीबी की बात है दोस्त, और तुम तो इस बात से अच्छे से वाकिफ हो कि मैं अपने बाबा का फर्माबरदार बेटा बनकर दिखाऊंगा। हाँ, मैंने कहा भी था मत जाओ, फजूल होगा। हाँ जी बाबा जी कहो और अपनी जिंदगी जियो। बीवी घर में बच्चे संभाले और बाहर तुम जो चाहे करो, क्योंकि ये हमारा हक है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करूंगा मैं, लेकिन क्या होता अगर वो थोड़ा सा मुस्कुरा देती? तुम अब तक दुआ से बात नहीं कर सकी? हाँ, मैसेज किया था लेकिन जवाब नहीं आया। मैंने कल देखा था। बिल्कुल, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। क्या करूं? नूर की अचानक शादी की खबर सुनकर तो शॉक्ड हो गई हूं मैं। मुझे भी बहुत हैरत हुई थी। What do you mean? तुम्हें नहीं पता था उमर? सच कहूं तो नहीं। मुझे तो यकीन नहीं आता, वाकई जहन कबूल नहीं करता। I mean, तुम उसी फैमिली के फर्द हो, लेकिन तुम उन लोगों से कितना डिफरेंट हो। क्या वाकई सच कह रही हो? ऑफ कोर्स उमर, मरियम साहिबा और अब्दुल्ला साहब का इतना नैरो माइंडेड होना मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है।
क्या नूर से पूछा गया था? I mean, या फिर उसे भी नहीं मालूम था उमर? जैसा तुम सोच रही हो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। कुछ कहने का हक नहीं था, लेकिन दुआ ने काफी एहतजाज किया। I'm proud of her. आखिर तुम्हारी बेटी जो है वो। तुमसे बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि तुमने कुछ क्यों नहीं किया। दरअसल ज़ैनब, मैं ऐसे मामलात में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि चाहे मैं जो कुछ भी कह लूं, भाई हमेशा अपनी ही मर्जी करते हैं, किसी की नहीं सुनते। समझती हो? दुआ तो ठीक है ना? हाँ ठीक है वो, बस थोड़ा वक्त चाहिए, एडजस्ट हो जाएगी वो। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा ज़ैनब। होप सो, ऐसा ही हो। एक तरफ दिल कहता है मैंने अपनी बेटी से ज्यादती की है शायद, दूसरी तरफ कहता है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। वैसे इन दिनों मैं, जानते हो उमर, इसी बीच झूल रही हूँ। लाइफ में पहली बार ऐसी कशमकश का सामना है, क्योंकि मेरी लाइफ में हमेशा या तो सफेद होता है या फिर स्याह होता है उमर। ज़ैनब, प्लीज मुझ पर यकीन रखो। हम दोनों एक साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे, और वक्त के साथ तुम खुद देखोगे कि हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, और सब लोग भी देखेंगे, समझेंगे और हमारी इज्जत भी करेंगे। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। उम्मीद है मुझे। उफ, कैसे जज्बात के तूफान से गुजर रही हूं मैं यार। पता नहीं सब क्या हो रहा है। हाँ बोलो जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? ठीक, मजीद बेहतर होने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी आवाज से आप परेशान लग रही हैं मुझे। कल रात अच्छी नहीं गुजरी? एक ड्रामेटिक रात से तो निकल गई हूँ मैं, वैसे दोबारा नहीं जाना चाहूंगी, इसलिए बाद में बताऊंगी। अच्छा ठीक है, अगर टाइम मिले तो कहीं खाने का प्लान करते हैं, क्या ख्याल है? उमर और ज़ैनब को भी बुला लेते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा आइडिया है, मेरे लिए भी अच्छा है। ठीक है, फिर मैं उनसे बात करके तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है, चलो फिर बाय बाय। ओह, एक खूबसूरत मॉम टू भी आ गई है। क्या हाल है? खाला, जितनी बेहतर हो सकती हूँ उतनी ही बेहतर हूँ। दुआ, तुम्हारा पेट कितना बड़ा हो गया है, जैसे कोई बॉल निकल ली हो तुमने। खाला, ये 5 महीने के हो गए हैं। ख्याल रखो अपना। वैसे वो मुझे एलिफ ही कहेंगे और उनके बच्चे भी यही कहेंगे, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसे ही कूल रहूंगी। बेबीज हो जाए खाला। रोहान की कोई खबर? नहीं, आज मैंने उसे आने ही नहीं दिया। बैठो बैठो, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम खड़ी रहो। लगता है कि आज खाला भांजी वाली नॉर्मल गपशप होने वाली है हमारे दरमियान। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अगर तुम अपनी माँ और उमर को बुरा भला कहने आई हो यहाँ, तो मैं कुछ नहीं सुनूंगी। इस वक्त यकीन जाने में इस मौजू पर बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आई थिंक आई नो कि आज का टॉपिक क्या है तुम्हारे पास। जाहिर है खाला, नूर आपा और रूहान। या अल्लाह, मैं ये बात रोहान को कैसे बताऊंगी? नूर फातिमा, नूर ये तुम ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ। ठीक हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं कल रात तुम्हारे पास नहीं आ सकी, और जानते हो तुम, कल रात मेरा निकाह करवा दिया गया है रोहान। पता है। तुम्हें कैसे पता चला? कल रात तुम्हारा इंतजार करते हुए तुम्हारे बाबा के आदमी आए थे, और तुम्हारे बाबा ने भी मुझसे बात की। क्या कहा? लेकिन मेरे बाबा ऐसे नहीं हैं। मानती हूँ कि वो जरा सख्त मिजाज है,
लेकिन इतने ज्यादा सख्त मिजाज भी नहीं। मैं उन्हें समझता हूं, यानी मैं उन्हें क्यों पसंद नहीं। वो मुझे तुम्हारे लायक ही नहीं समझते हैं नूर। लेकिन फिर तुम बताओ रोहान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या ये इंसाफ है? मैं तकलीफ से तड़प रही हूं। मैं भी बहुत दुख में हूं। ऐसे बेबस होकर अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए देखकर कितना तड़प रहा हूं। मैं खुद से नफरत करने लगा हूं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता रोहान। शायद हमने एक दूसरे से अलग ना होने के लिए इन सब बातों का एहसास किए बगैर कुछ ज्यादा बड़े वादे कर लिए थे। सही कह रहे हो। नहीं मेरी जान, मेरे ससुराल वाले तुम्हारे माँ बाप हैं। ज़ैनब साहिबा भी है, लेकिन मैं उमर साहब को भी दाद देता हूं। मतलब इंसान चाहे किसी भी हाल में हो और सामने कोई भी हो, लेकिन अगर वो अपनी मोहब्बत का साथ देने का हौसला रखता है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तुम बिल्कुल ठीक बात करते हो। अगर सही नहीं कहता तो तुम मुझे छोड़ दो। हरगिज़ नहीं। और तुम? मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें ऐसा दिखाई देता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं अपना वादा नहीं निभा सकी रोहान। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी नहीं निभा सका। साथ नहीं दे सकी मैं। सबके सामने नहीं कह सकी कि मैं रोहान से मोहब्बत करती हूँ और सिर्फ उसकी बीवी बनना चाहती हूँ। हिम्मत नहीं हुई। मैंने तुम्हें बहुत मायूस किया। मुझे माफ कर देना। प्लीज ऐसा मत कहो। प्लीज अब ऐसा कुछ भी मत कहो। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन अब हमें एक दूसरे को भूलना होगा। मैं जानती हूँ तुम भी मुझे बहुत चाहते हो। उम्मीद है तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिले कि तुम मुझे भी भूल जाओ और हमेशा खुश रहो। अम्मी, नूर आपा क्यों नहीं आ रही? मर्जी उसकी। शुक्रिया बेटी। आराम से पिए। उसने खुद को कमरे में बंद रखा है, एक तो दिन में खुद ही ठीक हो जाएगी। लड़कियां अमीर शौहर के लिए मन्नतें मांगती हैं, लेकिन आपा को इस बात की कोई कदर ही नहीं है। नायला बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुम हो तो बहुत अच्छी, बस अपनी जबान को भी बंद रखा करो। अम्मी जान, मुझे पहला निवाला तो खाने दे। क्या हो गया? ये बहुत खराब है, बदबू आ रही है इसमें। अरे हुआ क्या है? अरे अरे अरे, जाओ जाओ जल्दी जाओ, भागो जल्दी। अरे अल्लाह, आपको नूर और रोहान के बारे में कब से पता था और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बता देती तो क्या कर लेती दुआ। वैसे भी ये उन दोनों की बात थी। मैंने रूहान को काफी समझाया था कि वो अपनी लड़की नहीं देंगे तुम्हें, लेकिन उसने नहीं सुनी मेरी। उसकी जगह आप होती तो सुनती। जिंदगी में न सुनती किसी की। और वैसे अपनी तरफ देखो, तुम कौन सा सुनती हो? हाँ, तुम्हारी माँ भी नहीं सुनेगी। यहाँ बात मेरी मॉम की नहीं हो रही खाला, नूर की बात है। हमें कुछ भी करके उन्हें इस तकलीफ से निकालना होगा। मैं एक औरत होने के नाते ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती।
ठीक है, बर्दाश्त तो मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन हम करें क्या आखिर? नहीं पता मुझे, मैं कुछ सोचूंगी, कोई ना कोई हल निकालूंगी इसका। आप भी प्लीज कुछ सोचें, चाहे कुछ भी हो हमें उसको रोकना होगा। तुमने इस मामले में मुझे शामिल करके बहुत अच्छा किया है। वैसे भी रूहान की हालत देखकर जिस तरह वो चुप बैठा रहता है, अंदर से टूट रही हूँ मैं भी। पहले ही सारा खानदान नफरत करता था मुझसे, और अब तो नफरत की इंतहा ही हो जाएगी। काश आपने कल नूर का चेहरा देखा होता, अकल दंग रह जाए ऐसा माहौल था। एक मुजरिम को सजाए मौत से पहले आखिरी ख्वाहिश का मौका दिया जाता है, उस बेचारी से कुछ भी नहीं पूछा गया। एक लम्हे में उनके लिए सबने सर जोड़कर उन्हें सजा सुना दी। और मरियम अम्मी तो माँ के रोज मुझे ना ही समझाएं तो बेहतर होगा। कोई अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा करता है? ये आखिरी वाला सीन मरियम के प्लान का हिस्सा नहीं है बिल्कुल भी। क्या मतलब? यानी उनके दरमियान जब कुछ नहीं था तब रूहान के पास जाकर नूर की मंगनी की झूठी कहानी सुनाना, वैसे तो मरियम का काम ही यही है। मगर क्या? मेरी जान, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में बिल्कुल भी। ये मरियम ऐसी औरत है कि ये अंदर ही अंदर क्या कर रही है किसी को कानों कान खबर नहीं होती इस बारे में। शैतान भी पनाह मांगे उस औरत से। मगर ये आखिरी सीन, शुरू में तो मुझे भी यही लगा था कि ये मरियम की प्लानिंग है, लेकिन जानती हूँ असल में ये सारी प्लानिंग तुम्हारे उस शरीफ ज़दा ससुर अप्पू की गई है। यकीन नहीं आ रहा, यानी उस औरत ने मासूम से आदमी को भी अपने जैसा बना दिया। वाकई इस पर तो दाद देनी पड़ेगी उस औरत को। नहीं खाला, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। किसी को तो उन्हें जाकर रोकना ही होगा। अरे रुको दुआ, बात तो सुनो मेरी। कहाँ जा रही हो तुम इस तरह? मैं अभी निकलती हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी, फिर बात करेंगे। फिक्र मत कीजिएगा, लेकिन अभी जाना जरूरी है। हिम्मत करो, उठो, चलो किसी हॉस्पिटल चलते हैं। अम्मी, वो मीठा जो मैंने खाया शायद वो खराब था। ये कैसे हो सकता है नायला साहिबा? वो मैंने सुबह ही बनाया था। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ हयात? कोई मुझे घर में जहर देने की कोशिश तो नहीं कर रहा? ये क्या बकवास है? पागल मत बनो। घर में कुछ भी पुराना नहीं होता, ताज़ा बनता है सब। और तुम्हें कौन जहर देगा? चलो उठो, जिद मत करो, हॉस्पिटल चल रहे हैं हम लोग। हयात जल्दी से जाओ, मेरा कोट और बैग वगैरह लेकर आओ। चलो शाबाश, उठ जाओ। अम्मी चलो उठो उठो, जिद मत करो। जल्दी जल्दी जल्दी, ऐसा कुछ नहीं हो गया तुम्हें। चलो शूज पहनो अपने जल्दी। हाय अल्लाह। ये लोग भी कुछ कम नहीं है वैसे। पैसा भी पैसे को ही खींचता है। अभी अप्पू क्या करेगा मेरे गरीब रूहान का? आई, ये तो बड़ी खतरनाक किस्म की लगती है। बिल्कुल लोकल टाइप जैसी, बज़ाहिर कोई बेजहर लगती है, जैसे कोई दूसरी मखलूक हो। एक को ले लो और दूसरे को मार दो, सब एक जैसे हैं ये। नूर बेचारी, रहम आता है तुम पर बहुत। देखो तो सही, इसमें नूर का शौहर कौन है? कारोबारी दुनिया के अफराद में शुमार होने वाले हमीदी ताशान अपनी बीवी सानिया खातून के साथ बरसों से अज़दवाजी और मिसाली जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके बेटे मोहम्मद और मसूद ताशान से उनके 5 पोते पोतियां हैं, जबकि उनके छोटा बेटा इब्राहिम ताशान अभी शादीशुदा नहीं है। अच्छा, तो ये है इब्राहिम ताशान, वाकई में। बिला वजह ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट दे दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ अम्मी। तुमने दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। टेस्ट डॉक्टर ने करवाया, उससे ज्यादा जानती हो। तुम अपने माँ के पेट में 9 महीने कैसे रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। 9 महीने में नहीं, 7वें महीने में ही पैदा हो गई। लगता भी यही है। नाइला उनाल, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, मेरे साथ आए। चलो उठ जाओ। आ जाएं। डॉक्टर साहिबा, नाइला मैडम आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, अगर मुझे कोई बुरी बीमारी हो गई हो तो खुदा ना करे, अभी तो मेरी जवानी की शुरुआत है। आपकी खूबसूरत बेटी जा रही है। तुम भी ना तौबा करो बेटा, हद है।
थोड़ी देर पहले ही तुम कह रही थी कि कुछ नहीं हुआ मुझे। हम थोड़ी देर में शॉपिंग पे चले जाएंगे, मूड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। तब तक चुप रहो। डॉक्टर को देखिए ना, इसके चेहरे का रंग उड़ गया है। अम्मी, मैं कह रही हूँ मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अरे नायला चुप हो जाओ, चुप। डॉक्टर साहिबा, आपको हुआ क्या था? मतली, उल्टी, चक्कर आना। डॉक्टर साहिबा, क्या मुझे किसी ने जहर दिया है? क्योंकि मुझे बर्दाश्त करने वाले कम हैं। मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी हैं, ब्लड रिपोर्ट्स क्लियर हैं। जहर नहीं दिया गया आपको। आप प्रेग्नेंट हैं। क्या? आप प्रेग्नेंट हैं, माँ बनने वाली हैं आप। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहिबा? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, इनकी रिपोर्ट्स में लिखा है। मुबारक हो। नायला, नायला, तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? अम्मी, अम्मी सुना आपने डॉक्टर क्या कह रही है? मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। या अल्लाह, तुमने मेरी दुआएं कबूल कर ली, तेरा बहुत शुक्र है। हेलो, समझा नहीं, कौन आया? दुआ उन्हें। ठीक है, अंदर भेजिए। आइए। अस्सलाम वालेकुम, माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं, बैठिए। क्या लेंगी बताइए। नहीं, कुछ नहीं लूंगी, बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे जानते हैं, अपना तारुफ करवाने की तो जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल, अजलान की वाइफ है ना? इब्राहिम साहब, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से वक्त ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट टॉपिक पर आऊंगी। जरूर। दरअसल नूर आपा और आपका निकाह कुछ ज्यादा जल्दबाजी में हो गया। मेरे ख्याल से तो आप भी दिल में राजी नहीं थे। क्या मैं गलत कह रही हूँ? सच पूछे तो बाबा ने मुनासिब समझा, इसलिए मुझे कुछ कहने का इख्तियार ही नहीं रहा। दुआ साहिबा, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मतलब कुछ भी नहीं समझ पा रही। आई एम सॉरी। दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत ही नहीं करते, सिर्फ खानदान की मर्जी की खातिर अचानक रिश्ते में बन जाते हैं। कम से कम मेरे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ ये रिवायत। माजरत चाहती हूँ मैं आपकी बात काट रही हूँ इब्राहिम साहब, माजरत चाहती हूँ मैं। देखिए, आप एक ऐसी औरत से औलाद पैदा करेंगे जिसे आप पसंद भी नहीं करते। वो बच्चे एक ऐसे घर में पले बढ़ेंगे जहाँ पर मोहब्बत नहीं होगी। ये मामला सिर्फ आप दोनों का नहीं है, बल्कि उन मासूम बच्चों का भी है। क्योंकि मैं खुद भी प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए उन बच्चों के बारे में सोच सकती हूँ। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। आप दोनों बिल्कुल अजनबी हैं। मतलब जानती हूँ कि आपके लिए ये निकाह बहुत अहम होगा, लेकिन मुझे पता है कि आप 3 बार तलाक देकर दोनों की जिंदगी आसान बना सकते हैं। समझा नहीं मैं समझाती हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि आप नूर आपा को तलाक देकर ये रिश्ता खत्म कर दें। मतलब ये कि अगर आप तलाक दे देंगे तो ये पूरा मामला बहुत आसानी से निमट जाएगा। देखिए ना, एक निकाह ने आपको कितने इख्तियारात दे दिए है ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो सिर्फ नूर आपा ही नहीं, बल्कि आप भी उससे शादी कर सकते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। दुआ साहिबा, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैं बाबा के सामने ये बात नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। और वैसे भी जो आप मांग रही हैं वो इतना आसान नहीं है जितना लगता है, और अगर मेरी माने तो आप इस मामले से दूर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। आखिरकार यह हमारे खानदान के बड़ों का फैसला है। मैं समझ गई इब्राहिम साहब, मैंने आपको खामखा ज़हमत दी। आई एम रियली सॉरी। जा सकती हैं, लेकिन आप इस बारे में सोचिएगा। जैसे मैं तो बहुत बेताब था ना उस सड़ी शक्ल को देखने के लिए। हद हो गई यार। सलाम, क्या हाल है? ठीक, और तुम? बस। कुछ हुआ है क्या?
मामा, मतलब जब से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है मैं उनसे मिला ही नहीं। बहुत दिल करता है मिलने का। वाकई? तो क्या सीरियसली तुम उनसे मिलने अभी तक हॉस्पिटल नहीं गए? हाँ, इस बारे में मेरी बाबा से तो बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वक्त गुजरने दो। बस मैंने भी उनकी बात मान ली। समझ गई। बेहतरी इसी में है, बाबा से बात करके कोई फैसला करो। हाँ शायद। अजीब है ना? कुछ महीनों पहले अगर कोई कहता कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे तो मुझे हंसी आती। सच पूछो तो मुझे भी बहुत हंसी आती है। अब दोस्ती की बात तो छोड़ ही दो। हैरत की बात यह है कि अब मैं तुम्हारी हर बात मानने लगा हूँ। यानी मुझे किसी को भी सीधे रास्ते पर लाना आता है। फौरन क्रेडिट लेने आ जाती हूँ, कभी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना। आई नो। एनीवेज, मैं जरा बाबा को फोन कर लूं। क्लास में मिलेंगे। ओके, मैं क्लास में जा रही हूँ। बाय बाय। आओ इकराम। अब्दुल्ला सर, मैं हॉस्पिटल गया था। क्या सूरत हाल है? सर, वो लैला साहिबा को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी शख्सियत के अदम तवाजुन की बीमारी तशखीस हुई है। हालिया दिनों में उनके एग्रेशन के दौरे और जज्बात पर काबू ना रख पाने की वजह से मुमकिन खुदकुशी के खतरे के पेश नज़र उन्हें अस्पताल में रखकर निगरानी की जा रही है। डॉक्टर सुलेमान का ये भी कहना है कि उनकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है। सर ठीक है, शुक्र है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया इकराम। ये तो मेरा फर्ज था सर। इस मामले को बिल्कुल नजरअंदाज मत करना और मुझे बताते रहना, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे वहां भेजकर भूल जाए। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना। आप बिल्कुल फिक्र मत करें सर, मैं अस्पताल से मुसलसल राब्ते में हूँ और सारी सूरत हाल देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। कोई और हुक्म है क्या सर? नहीं, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। सलाम बाबा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आपसे कुछ बात करनी है। सोच रहा हूँ स्कूल खत्म होने के बाद मामा के पास हुआ हूँ, क्या कहते हैं? बेटा देखो, थोड़ा इंतजार कर लो। तुम्हारा मिलना बनता है और तुम जा भी सकते हो, मगर तुम जानते हो तुम्हारी माँ की हालत नाजुक है और उससे मिलना भी बेहतर नहीं। बाबा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कम से कम जाके देख लूं। अगर मुनासिब नहीं हुआ तो डॉक्टर वैसे भी नहीं मिलने देंगे। एक चांस तो ले लूं ना। ठीक है, जैसा मुनासिब समझो। शुक्रिया। चले, खुदा हाफिज। हेलो, उमर उनाल बात कर रहा हूँ। सुलेमान साहब यानी डॉक्टर सुलेमान से बात कर सकता हूँ मैं? ओके, मैं वेट करता हूँ। सुलेमान साहब, मैं उमर उनाल बात कर रहा हूँ। आज ही बात हुई थी हमारी, लेकिन बात यह है कि मेरा बेटा अपनी माँ से मिलना चाहता है। बस उसका ध्यान रखिएगा प्लीज। शुक्रिया। नायला, तुम ठीक तो हो ना? अम्मी, डॉक्टर ने क्या कहा? कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, यही कहा ना? अरे हाँ, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, यही कहा था डॉक्टर ने। मुस्तफ़ा बहुत खुश होगा ना? अरे सिर्फ मुस्तफ़ा ही नहीं, घर में सब खुश हो जाएंगे। आज रात के खाने पर सबको खुशखबरी सुना देंगे। इंशाल्लाह मेरे भी जुड़वा बच्चे हो। अम्मी जान, क्या मैं आपको छोड़कर कहीं काम से जा सकती हूँ? हाँ, तुम जा सकती हो, लेकिन देर मत करना। याद है ना, शाम में सबको बताना है। ठीक है, देर नहीं होगी। शुक्रिया अम्मी जान, आपका होना हमारे घर के लिए कितनी बड़ी नेमत है। ये हमारा बद्दू तो सोशल भी निकला। तंदूर पर रखे हुए कोयले जैसा है, क्या कह सकते हैं। हाँ। हेलो, कहाँ चली गई थी दुआ तुम अचानक रॉकेट की तरह निकलकर? मैं उससे बात करने के लिए गई थी जिससे नूर का निकाह हुआ है। तुम में कभी कभार वाकई पागलों जैसा हौसला आ जाता है दुआ। वैसे सच बताऊं तो हमारी फैमिली की औरतों की स्पेशल आइडेंटिटी भी यही है। हम तो अचानक से शेरनी बन जाती है हर चीज में। एलिफ खाला, आप हर हाल में कैसे खुश रह लेती हैं? वाकई मुझे तो समझ नहीं आता, हैरान कर देती हैं। जो मुझे देखकर हैरान नहीं होता वो बाद में बहुत पछताता है मेरी जान। चलो छोड़ो, ये बताओ कि क्या हुआ आगे? कुछ खास नहीं हुआ। मैं गई और उससे साफ साफ बात की। उसने कहा मैं अपने बाप के सामने ये बात नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा, और ये कहकर बात खत्म कर दी उसने। हाँ, तुम्हें वाकई लगता था कि ये मसला बातचीत से हल हो जाएगा? हाय मेरी सीधी सादी भांजी, कुछ और सोचना पड़ेगा।
क्या कहूँ, कम से कम एक चांस तो लिया ना, लेकिन वो बुजदिल निकला। ठीक है, तुम बस रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? मेरा एक छोटा सा प्लान है, उसके बाद कार्रवाई करेंगे हम दोनों इस पर। और सुनो, जब तक मैं कुछ ना कहूँ तब तक ना तुम कोई बात करोगी ना ही कोई कदम उठाओगे, ठीक है ना? ठीक है, डन। हाँ, जब तक मैं खुद इन्वॉल्व ना हूँ कोई मसला सीधी तरह सॉल्व नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि नूर का मजलूम उम्मीदवार क्या सोच रहा है। अगर तुमने रोना धोना किया ना रोहान तो बहुत मारूंगी मैं। क्या हुआ है पागल? हाँ, जैसे तुम्हारे इर्द गिर्द तो सारे अक्लमंद है ना, वैसे पागलपन अच्छा होता है। अच्छा ये बताओ कि अभी कैसे हो मेरे हैंडसम भाई? मुझसे पूछ रही हो कि कैसा हूँ? तबीयत तो तुम्हारी ठीक नहीं लग रही। मैं हैंडसम भाई कब हुआ तुम्हारा? हाय क्या कहूँ मैं यार, सुबह सुबह जाहिलों का सामना करना पड़ रहा है, शायद इसी का असर है बस। एलिफ ये बताओ, फोन क्यों किया तुमने, क्या बात है? यार कुछ बात करनी है इसीलिए फोन किया है। वैसे तुम देखना, मैं कुछ जबरदस्त और बहुत रंगीन सा काम करने वाली हूँ, इंशाल्लाह तुम देखना बस। एनीवेज मुझे छोड़ो, तुम बताओ ठीक हो ना? ठीक हूँ, बल्कि इतना ठीक हूँ कि शायद खुशी से मर जाऊंगा। अरे खामोश हो जाओ, मरने की बात नहीं हो रही, तुम ठीक हो और तुम मजीद ठीक हो जाओगे। तुम्हारी दोस्त मौजूद है जो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देगी, तुम देखना। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। हाँ, बस यही सुनना था। सुन लिया मैंने। देखो मैं जब भी तुम्हें फोन करूंगी तुम्हें मेरा फोन उठाना होगा, ठीक है? आपका जो हुक्म बॉस। अरे रोहान, तुम्हारी खुशी के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है।